Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके cards आए हैं 8 of Wands, 7 of Cups, Ace of Cups, 3 of Swords, Queen of Swords and Strength. तो आपके लिए क्लियरली ये 3 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं एंड ये 3 कार्ड्स बहुत नेगेटिव आए हैं. तो आपके लिए 50-50 चांसेस हैं. सो इसलिए ओवरऑल एरीज इट्स क्लियरली दिख रहा है, मतलब इट्स क्लियरली विजिबल कि आपके लिए एवरेज वीक ही जाएगा क्योंकि 50-50 चांसेस आए हैं. 3 कार्ड्स बहुत अच्छे, 3 कार्ड्स बहुत बुरे नेगेटिव. तो इसलिए ओवरऑल आई कैन से एरीज एवरेज वीक फॉर यू. पर्टिकुलरली करियर वाइज कहा जाए तो 8 ऑफ वॉन्ड्स हैं. तो आपके लिए जो भी आपके अटके हुए काम थे, जो कि बहुत टाइम से स्टैग्नेंट थे, स्टक थे, उसमें आपको रैपिड प्रोग्रेस देखने को मिलेगा एंड बहुत फास्ट आपका काम होना शुरू हो जाएगा. बट फिर भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर लेना है. आप करियर वाइज आगे तो बहुत बढ़ोगे क्योंकि क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स आया है, क्वीन का कार्ड आया है एंड वो भी स्पोर्ट्स. मतलब क्वीन का कोई भी कार्ड हो, क्वीन है तो मतलब करियर वाइज तो आगे जाएगा ही जाएगा कोई भी इंसान. वी स्टडी एनर्जीज, तो मेल हो या फीमेल हो, एनर्जी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर, एकदम किसी से ना डरने की एंड बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत ही स्मार्ट एंड बहुत ही इंटेलिजेंट एनर्जी है. तो आप बहुत आगे जाओगे करियर वाइज. बट फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना एंड किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना. एंड पेपर वर्क करते टाइम तो बहुत केयरफुल रहना. साइनिंग अथॉरिटी अगर आप हैं तो 2-4 बार आप पढ़ लीजिएगा वो पेपर एंड उसके बाद ही सिग्नेचर करिएगा. अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड इन्फिनिटी का सिंबल आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस. तो फाइनेंशियल अबंडेंस भी बहुत है, पैसा भी आपके लिए भर भर के आ रहा है. 7 ऑफ कप्स है तो ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, ओवर थिंकिंग भी मत रखिएगा इतना. एंड मतलब ऐसे सी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स दो कार्ड्स आए हैं ना, तो इस ये इट सेज कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है एंड किसी पर भी आंख बंद करके ओवर ट्रस्ट नहीं करना है. एंड 7 ऑफ कप से इसके ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिए किसी से भी, वरना आपको धोखा तो डेफिनेटली मिलने ही वाला है. करियर वाइज मिलेगा, नहीं तो लव लाइफ में मिलेगा, बट धोखा तो ये वीक में आपको गारंटी मिलेगा ही मिलेगा. एस ऑफ कप से तो एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, बट क्योंकि कप्स का कार्ड आया है तो ये ज़्यादा रिलेशनशिप में इफेक्ट करेगा. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से ओवरऑल एवरेज वीक फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ, मतलब 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो ये लव इज़ इन द एयर का कार्ड माना जाता है. एस ऑफ कप्स है तो अगेन अ न्यू बिगिनिंग इन अ रिलेशनशिप, ये भी माना जा सकता है. बट बहुत सारे लोगों के लिए रेजोनेट करना ही करेगा क्योंकि ये 3 कार्ड्स है ना, इसकी वजह से ही, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस आपकी ज़्यादा हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर की आपसे कुछ ज़्यादा हो सकती है. ऊपर से क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स है तो आप एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव करेंगे. पास्ट में आपके साथ जो भी बुरा हुआ है, जो भी गलत हुआ है, उसकी वजह से आपके एकदम स्टोन हार्टेड हो गए हो, एकदम ओवर मटेरियलिस्टिक हो गए हो. आपके लिए किसी के इमोशंस को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, आप अपने लिए ही जी रहे हो, अपने ही एक डोमिनेंट वर्ल्ड में हो, मतलब मैं ही कुछ हूँ, आई एम समथिंग, ऐसा आपका एटीट्यूड है. आपको प्यार से सिचुएशन को हैंडल करना होगा, वरना आपके रिलेशनशिप गारंटी बिगड़ेंगे, लड़ाई झगड़े डेफिनेटली हैं. चीटिंग हो सकती है, आपका ब्रेकअप हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स तो आई विल से एरीज अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. हालांकि एस ऑफ कप से तो एक न्यू बिगिनिंग रिलेशनशिप वाइज भी हो सकती है, बट फिर भी ओवरऑल आई कैन से एरीज इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखना है, अपना हार्ट का बहुत ध्यान रखना है, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखिएगा. आपको एक तो पीठ दर्द भी रहेगा, स्पाइनल प्रॉब्लम्स भी रहेंगे, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रहेगा. तो पीठ दर्द तो डेफिनेटली ये वीक में होगा ही होगा. ऊपर से हेडेक होगा एंड जितना हो सके उतना अपने मन को भी खुश रखने की कोशिश करिएगा, अपने मेंटल हेल्थ पर भी थोड़ा बहुत फोकस करिएगा. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एवरेज वीक फॉर यू एरीज. ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो 50-50 कार्ड्स है, इसलिए ओवरऑल आई कैन से एरीज एवरेज वीक फॉर यू. लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा.
सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं द वर्ल्ड, नाइट ऑफ स्पोर्ट्स, जजमेंट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। तो 1 2 3 तीन तीन मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं एंड वो भी इतने अच्छे। तो लियो आपके लिए तो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, तीनों ही सेक्टर में चांदी ही चांदी है, क्योंकि खाली ये आपका एक ही कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स जो थोड़ा ज़्यादा ओवर बर्डन एंड ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखा रहा है। बट क्योंकि मेजर अरकाना के ये तीन तीन इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं तो एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ संभल जाएगा। जो जैसा आप चाहते हो वैसा ही आपके साथ होगा। तो ओवरऑल आई कैन से लियो अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो करियर वाइज स्टार्टिंग में ही द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। तो आपके जो भी विशेज़ हैं, जो भी डिज़ायर्स है, सारी फुलफिल होंगी। जैसा आप चाह रहे हो सब कुछ आपको मिल जाएगा। नेम, फेम, फॉर्च्यून या फिर जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके डिज़ायर्स है, विशेज़ हैं, सब कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप मैनिफेस्ट ना कर पाओ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स तो इट सेज कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है एंड जोश में होश नहीं खोना है। आपको सब कुछ मिल रहा है, आप जैसा चाह रहे हो वैसा सब कुछ हो रहा है। तो आपको क्या ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है कि हाँ मैं जो भी करूँगा सब ठीक ही होगा। नहीं, जोश में होश मत खोइएगा, ये एक छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा। एंड अपने अग्रेशन पर, मतलब अपने गुस्से पर भी थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। आप खुद एक फायर साइन है दैट इज़ रूल्ड बाय सन एंड आपके लिए सन का ही कार्ड आया है। तो अपनी ईगो पर भी थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि सन मतलब नेम, फेम, फॉर्च्यून ये सब तो मिलेगा बट साथ साथ वो ईगो भी लेकर आएगा। तो आपको क्या ईगो भी रहेगा कि मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग, मुझे कोई कैसे सलाह दे सकता है या मुझे कोई कैसे कुछ कह सकता है, ऐसा एटीट्यूड आपका रहेगा। एंड सबको डोमिनेट करने की भी आप कोशिश कर सकते हो। तो ये सारे चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा, ऐसा एटीट्यूड मत रखिएगा। अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स है तो एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है, एक न्यू करियर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आ सकती है, नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है बट एक न्यू बिगिनिंग करियर वाइज डेफिनेटली है। सन का भी कार्ड आया है तो नेम, फेम, फॉर्च्यून, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी, बहुत ज़्यादा फेम भी बहुत आएगा एंड बस इसके साथ ही आपको ईगो आपको कंट्रोल रखना होगा। ऑल्सो जजमेंट का कार्ड है तो थोड़ा सी जजमेंट एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये एक ही चीज़ कह रहा है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है। आप हेक्टिक शेड्यूल से गुजर सकते हो ये वीक में एंड आपको थोड़ा हार्डवर्क भी कुछ ज़्यादा ही करना पड़ सकता है एंड आप एकदम एक टाइम ऐसा आ सकता है कि आपने उम्मीद छोड़ दी कि अब मेरा कुछ होगा या नहीं, मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं। बट डोंट वरी, आपने ऐसा सोचा कि मुझे कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा एंड तब जाके आपको डेफिनेटली गारंटी सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छा वीक है, क्योंकि डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग है। जहाँ पर आप काम करते हो, आपके वर्क प्लेस में आपको आपका पर्सन मिल सकता है या फिर आपका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। अगेन द वर्ल्ड है, मतलब पूरी दुनिया आपके कदमों में है, आप जैसा चाहते हो वैसा सब कुछ आपको मिल रहा है। जजमेंट का कार्ड है तो बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है। सन का भी कार्ड आया है तो ये वीक में अगर आपने बहुत टाइम से गुड न्यूज़ के लिए ट्राई कर रहे हो, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो ये वीक में डेफिनेटली आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। नाइट ऑफ स्पोर्ट्स तो अगेन आपको अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा बट ओवरऑल सब कुछ संभल जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से लियो अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, करियर इतना अच्छा है, रिलेशनशिप इतना अच्छा है, तो हेल्थ वाइज भी कहाँ कुछ प्रॉब्लम होगा। हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा बिक जाएगा आपके लिए। स्पेशली दो कार्ड्स वॉन्ड्स के आए हैं, ये भी 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, मतलब वॉन्ड्स के कार्ड आ गए एंड ये सन का भी कार्ड आ गया। तो एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तो भर भर के रहेगा आपके पास। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में ये तीन कार्ड्स ने आपको बचा लिया है। तो ओवरऑल आई कैन से लियो अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Sagittarius कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Sagittarius सब कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ कप्स। तो आपके लिए भी कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है Sagittarius। खाली ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड थोड़ा रिलेशनशिप वाइज थोड़ी छोटी मोटी लड़ाई डिस्प्ले करता है बट फिर भी ओवरऑल आपके लिए एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है।
सो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, तीनों ही सेक्टर में आई कैन से सैजिटेरियस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर कहा जाए तो 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपको बिजनेस ट्रिप्स पर बहुत जाना पड़ सकता है, बिजनेस के रिलेटेड ट्रैवल बहुत करना पड़ सकता है। एंड आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, इतने सारे ऑप्शंस होंगे कि आप मतलब सोचोगे कि कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करूं एंड कौन से वे में आगे बढ़ूं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा या मेरे लिए ज़्यादा करियर वाइज आगे अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा खुलेंगी। ऐसे सारी चीज़ें बहुत आप सोचोगे। तो ट्रैवलिंग भी बहुत है बिजनेस के रिलेटेड, साथ ही साथ ये भी बहुत है कि मतलब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आ रही है एंड कन्फ्यूजन भी रहेगा उसकी वजह से थोड़ा बहुत। 8 ऑफ पेंटिकल्स तो मतलब आप अपने स्किल्स को डेवलप करने में बहुत लगे रहोगे एंड बस आप यही सब सोचते रहोगे कि कैसे और ज़्यादा अपने स्किल्स को इम्प्रूव करूं, कैसे अपने स्किल्स को और एनहेंस करूं, अपने करियर में और कैसे आगे बढ़ूं और क्या डेवलपमेंट रखूं, ऐसे सारी चीज़ें आप बहुत सोचेंगे। अगेन एस ऑफ स्पोर्ट्स है, तो एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी है करियर के रिलेटेड। करियर वाइज एक मतलब एक ऐसा अपॉर्चुनिटी तो आपको डेफिनेटली मिल सकती है जो कि आपको और फाइनेंसेस में इंक्रीज करेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है एंड इन्फिनिटी का सिंबल आया है, तो पैसा भी बहुत होगा। एंड सी 8 ऑफ पेंटिकल्स स्ट्रेंथ, दो दो बार नंबर 8 आया है एंड 3 ऑफ कप्स भी है, तो मतलब एक सेलिब्रेशन है, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि आप कोई पार्टीज़ अटेंड करो या जहाँ पर आपका प्रमोशन अनाउंस हो या कुछ भी, मतलब एक सेलिब्रेशन का एटमोसफियर तो डेफिनेटली है ही है। अगेन चैरियट का कार्ड है, तो एंजल्स का सपोर्ट भी आपको मिलेगा एंड जो आप चाहते हो वैसा डेफिनेटली होगा, मतलब आपने जैसा चाहा है वैसा ही आपको मिल जाएगा। आप उस सिचुएशन में नहीं हो बट फिर भी आपको वो रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपने ऐसा सोचा है कि मुझे सो एंड सो चीज़ चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस जगह पर नहीं हूँ, तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो डोंट वरी, आप उस जगह पर नहीं हो बट एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो सिचुएशन आपके फेवर में ही टर्न होगी। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से सैजिटेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी आपको बस अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना है एंड आपका मेन फोकस ये वीक में थोड़ा अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा एंड थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, थोड़ा कमिटमेंट इश्यूज हो सकता है एंड चैरियट एंड एस ऑफ स्पोर्ट्स आया है, तो मतलब थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो सकती है, एक इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस नहीं हो सकता है। आपका पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकता है या फिर आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक मतलब एक इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है, दोनों साइड से बात बन नहीं रही है। अगेन थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, क्योंकि नंबर 3 का कार्ड आया है, भले ही 3 ऑफ कप्स है, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप एंजॉय तो करोगे, सेलिब्रेट तो करोगे, बट अपने रिलेशनशिप में किसी भी थर्ड फैक्टर को इंटरफेयर मत करने देना। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से सैजिटेरियस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ वाइज कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है क्योंकि कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, बट फिर भी हल्का सा आपको हेडेक रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है एंड अपने डाइट का ध्यान रखिएगा, वरना अगर आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड ये वीक में जैसे कि मैंने कहा ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ सकता है, तो उसकी थकावट रह सकती है थोड़ी बहुत, बाकी नथिंग सीरियस। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से सैजिटेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो क्योंकि एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है ना, तो इसलिए ओवरऑल आई कैन से सैजिटेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.